समझ में नहीं आ रहा है। बड़े भैया तो अपने खून का इल्जाम सर पर ले रहे हैं। अगर ऐसे करते रहेंगे तो उन्हें मैं तो क्या कोई वकील भी नहीं बचा पाएगा, उनकी फांसी हो जाएगी। आज मैं अपने इस थाने में उन्हें बुलाकर थोड़ा मारकर हल्का चमकाकर तुरंत से पूछता हूँ, भैया बयान बदल दिए तो मैं अपने बड़े भैया को फांसी से जरूर बचा लूंगा। हाँ, अगर बयान नहीं बदले तो मैं तो क्या उन्हें कोई भी वकील नहीं बचा पाएगा। चौकीदार, चौकीदार कहाँ जाता है? गोगल की डाल लेके आओ। मुर्गी पेश है सर। मुर्गी पेश है, मुर्गा नहीं पेश है। मुर्गी सर। चौकीदार सर, तुम कितना दिन से चौकीदारी कर रहे हो? सर अरे मुलजिम कहते हैं। 12 महीना 12 दिन हो गया सर। 12 महीना 12 दिन। 12 महीना 12 दिन में अभी तक सीख नहीं पाए नो सर। कि मुर्गी कहते हैं कि मुलजिम कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं सर? मुलजिम। हाँ, अब हम आपको पेरिस वाले कहते हैं। पेलिस वाले? ये कौन सी भाषा है? आप पेरिस वाले, हम पेरिस वाले। अच्छा, ये कहाँ की भाषा है? ये अपने इंडिया का है सर। अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, भारत का। उत्तर प्रदेश भारत में ऐसी तो शब्द मैं नहीं सुना हूँ। पेरिस वाले सर। अरे पुलिस कहते हैं चौकीदार। हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ना सर। तुम्हारे बीवी बच्चे खाने भूखे मर जाएंगे हराम जाते। सन से कह देना मगर पेंट नहीं करना सर। ऐसा करो सर। ये चाबी हाथ से हथकड़ी खोलो। ओके। एक बार खोल दे रहा हूँ, ठीक है? खोला। कोई दिक्कत? कुछ नहीं जो कहना अपने मुंह से कह लेना। भैया, कमेटी वाले एक आध दो चैले लकड़िया दे देता तो काम बन जात। अब अगर लकड़िया का तकलीफ हो तो एक आध बोझ पैरा लिया के दे देता तो टंकिया से उठत। हाँ, सगुआ करा वही बड़े नौटंकी कराया। बात रहन बस। दे दे भैया, एक आध जोड़ लकड़ी दे देना है। जब टंकी नहीं आई तो का कम हो मात्र दो चैले लिया था भाई, बस के नाव लग कहीं दो चैले लिया था चाहे जे। देखिए भैया, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इस वक्त आप थाने में हैं और ना तो आप मेरे भाई और ना तो मैं आपका भाई। इस वक्त आपसे मैं जितनी बात पूछूंगा भैया, आप उतनी बातों को मुझे जवाब चाहिए। और अगर मेरे भैया अगर सच से जवाब दे देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं फांसी से जरूर बचा लूंगा। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं सर? आप पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बताऊंगा सर। जरूर बताऊंगा और मैं आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन बड़े भैया, मेरी एक बात ही नहीं समझ में आ रही है कि बचपन से हम दोनों भाई को पढ़ा लिखा कर इस पोस्ट तक लाकर खड़ा कर दिए। हम दोनों भाई के ऊपर कभी आप उंगली तक नहीं उठाए, तो कैसे आप अपने मुन्ने को खून कर दिए भैया? मेरे तो समझ में यही नहीं आ रही है कि एक भाई के ऊपर कभी आप उंगली नहीं उठाए और आज तुम अपने मुन्ने का खून फिर भी तेरा भाई तुमसे जानना चाहता है। सुनिए मेरी बात को भैया, मैं बता रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए भैया, जो बात पूछ रहा हूँ मेरी बातों को सही से उत्तर देना। ठीक।
हर किया बच्चे का किसने खोया, हर किया बच्चे का किसने खोया, आए रज सवाल पूछे रहा मुन्ना तेरा क्या बिगाड़ा था और किस लिए उसका खून कर दिया? साफ साफ बता भैया, तुझे मार कर फेंक दूंगा। सुनिए सर, और क्या बोलना चाहता है? दिखाया कहाँ हो? जाते दिखाओ साहब नहीं जनो किया बच्चे का साहब। ये राकेश बीच में कहां से आ गया? ये कौन है? राकेश पटेल, कंचनपुर महुआ, प्रयागराज के हमारे किस्मत के रचैया है साहब। इस संगीत के लेखक ये संगीत का लेखक है साहब। ऐसी संगीत लिख रहा है कि जो मासूम मुन्ना कुछ नहीं जानता उसका भी खून करवा रहा है। तेरे साथ साथ हरामजादा और राकेशवा हरामजादा फिर जेल जाएगा। अरे लिखा राकेश ने है मजमून किया
दिमाग गुस्सा सर पे चढ़ गया है। कुर्सी लगाओ और इधर चुपचाप बैठ जाओ। और अगर थाने के अंदर चौकीदार कोई आता है, गेट पर खड़े हो जाओ, बगैर हमें इजाजत के कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है, लग जाओ गेट पर। नमस्ते साहब। नमस्ते गए तेल लादे। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बोलो साहब बोलिए। मेरा नाम शेखर है। शेखर है? जी हाँ। तुम्हारा नाम शेखर है? जी। विमल तो नहीं है? नहीं साहब। ओके, शेखर नाम है। जी हाँ। कहाँ से आए हो? मायापुरी। मालापुरी हो? माला नहीं, मायापुरी। मालापुरी से आए हो? मायापुरी साहब, हाँ, मायापुरी। मायापुरी। जी हाँ साहब। जनवरी लग गई है। जी हाँ थाने में क्या करने खातिर आए हो? साहब, हमको बड़े साहब से कुछ काम है। हाँ, जो भी आते हैं बड़े साहब से काम लेते हैं। छोटे साहब क्या यहाँ घास छीनने खातिर आए हैं? छोटे साहब बोलता साहब बोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ हाँ, आप मुझे बड़े साहब से मिलवा दीजिए। हाँ। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा वाली कोई बात नहीं, हम चौकीदार हैं। हम छोटे ओहदे के आदमी हैं। वैसे बर्फ की तरह हम घिस गए हैं। पीछे हटो, हम साहब से पूछ के हम मुकालात करा रहे हैं। सर, क्या है चौकीदार? सर मायापुरी से शेखर आया है सर। शेखर आया है? जी सर। चौकीदार शेखर। वो शेखर मेरा छोटा भाई है। जी सर। जाओ को उसे भाईचल अंदर ले आके आओ। इधर सर। भैया बोलिए। बड़े साहब आपको याद कर रहे हैं। चलिए। आइए। अरे शेखर, तो और इस वक्त थाने में? ओ, मैं समझ गया। तो कॉलेज से घर आया होगा या कॉलेज में सुना होगा कि मेरा बड़ा भाई अपने इस थाने में आ गया है, इसीलिए दौड़ा दौड़ा मुझसे मुलाकात करने के लिए आ गया। यही बात है ना? ना भैया, तो कौन सी बात? ये बात नहीं है, बल्कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भैया को अरेस्ट करके अपने इसी थाने में बंद किए हुए हैं। मैं आपसे अर्जी करता हूँ भैया, आप मेरी बात को सुनो। तो बड़े भैया के तरफ से इस थाने के अंदर आया है। बोल, क्या बोलना चाहते हैं? कि सुनिए भैया मेरे हो जो कि सुनिए भैया मेरे हो जो छोड़ दो भैया को।
कि दोबारा होना कोई कसौटी, कि दोबारा होना कोई कसूर, छोड़ दो भैया तो। मैं जानता हूँ कि आप बड़े भैया को गिरफ्तार करके थाने में लेके आए, लेकिन भैया ये आपका छोटा भाई आपसे विनती करता है, आपसे फरियाद करता है, आपका पांव पकड़ता है भैया कि हमारे बड़े भैया को छोड़ दीजिए भैया। शेखर, शायद तुझे मालूम नहीं है कि इस वक्त मैं तेरा भाई नहीं हूँ। इस वक्त तू थाने में आया है और मैं थाने का सिपाही हूँ। ठीक है, मैं तेरे भैया को छोड़ दूंगा। चल ला मेरे हाथ में सबूत और गवाह पेश कर। अभी इसी वक्त तेरे भैया को छोड़ दे रहा हूँ। ला दे। भैया न तो मेरे पास सबूत न तो कोई गवाह। मैं तो आया था कि मेरा बड़ा भाई थाने में इंस्पेक्टर है और मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े भैया को गिरफ्तार करके थाने में लेके आया है। मैं तो फरियाद लेकर आया था छोटा भाई होकर। मैं सोचा था कि मेरा बड़ा भैया अपने छोटे भाई की फरियाद सुनेगा तो बड़े भैया को छोड़ देगा। मैं सिर्फ अपनी फरियाद लेकर आया हूँ भैया, ना तो मेरे पास गवाह ना तो कोई सबूत, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। अगर इस वक्त तेरे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है तो तू मेरा छोटा भाई है। अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जिस तरह से इस थाने के अंदर आया है उसी तरह उल्टे पांव इस थाने के अंदर से वापस चला जा। और नहीं तो कहीं अगर मेरा मूड चकरा गया तो समझ ली इतनी मार मारूंगा, और मारने के बाद तुझे भी एक धाराएं लगा के साले अंदर कर दूंगा। भैया मैं नहीं जाऊंगा, बिना बड़े भैया को साथ लिए भैया थाना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे बड़े भैया को छोड़ दीजिए भैया। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि शेखर जिस तरह इस थाने में आया उसी तरह वापस चला जा, नहीं तो अगर कहीं मेरा मूड खराब हो गया हरामजादे तो तुझे इस थाने के अंदर ही काट कर फेंक दूंगा। फिर तुझे समझा रहा हूं शेखर, क्या भी समय है कि इस थाने के अंदर से चला जा। अगर तेरे पास कोई सबूत और गवाह है तो मैं तेरे भैया को छोड़ सकता हूं। भैया आप मेरे बड़े भैया हैं, आप चाहे मुझे मारे चाहे जो भी सजा दे मुझे सब मंजूर है, लेकिन बड़े भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया को आप किस जुर्म में थाने में ले आकर बंद किए। इन तू जानना चाहता है तो सुन, ये तेरे बड़े भैया जो घर में मासूम छोटा सा मुन्ना था उस मुन्ने का कत्ल कर दिया। ऐसा मत कहो, अरे पाप लगेगा। अरे तुम उस देवता समान भाई के ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे, पाप लगेगा भैया, पाप। अरे जरा सोचिए कि जो भाई माता पिता के मर जाने के बाद हमको और तुमको पाला पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अरे मेहनत मजदूरी करके आज तुम्हें एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचा दिया। अरे जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि
जो भाई अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो अपने बेटे का खून कैसे कर सकता है भैया? आप ये कैसे भूल गए भैया, कैसे भूल गए? ये मेरा दिल नहीं मानता। आप ही सब सोचिए, समझिए और आप ही जवाब दीजिए भैया। हे मुन्ना शेखर, अरे यही तो बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही पगले, कि जो भाई बचपन से लेकर आज तक हम दोनों भाई को पढ़ाया लिखाया, कभी किसी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाया, अरे भाई अपने बेटे का खून कैसे कर सकता है? लेकिन शेखर मुन्ना, मैं कर ही क्या सकता हूँ? जब बड़े भैया खून का इल्जाम अपने सर पर खुद ले रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोल, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक अफसर हो, लेकिन अगर आप मेरी बात मानिए तो ये छोटा भाई आपसे कुछ कहे, भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन सिर्फ इतना कर दीजिए कि एक बार मुझे बड़े भैया से मिलने दीजिए, बस, और कुछ नहीं भैया। ठीक है शेखर, अगर ऐसी बात है, जिस तरह से मुझे नहीं यकीन पड़ रहा है कि बड़े भैया खून नहीं किए हैं, उसी तरह से तुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उधर बैठे हैं, जाकर तू भी पूछ ले। जा मुन्ना। ठीक है।